अगर कोई व्यक्ति बार बार हमें परेशान करे, अगर कोई व्यक्ति बार बार हमें शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी चोट का जवाब चोट से ही देना चाहिए या हम कोई प्रतिक्रिया ना दें? इसी बात को महात्मा बुद्ध एक प्रसंग के माध्यम से बताते हैं कि अगर उनके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह उस बात की प्रतिक्रिया, उस बात का जवाब किस प्रकार से देते हैं। पुराने समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में रमे हुए थे। तपस्या करते करते उन्हें अनेकों दिन और महीने बीत चुके थे। वह तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे, तब एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। जब शिकारी ने महात्मा बुद्ध को तपस्या करते देखा तो वह महात्मा बुद्ध को पहचान गया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी हुई थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की सुनी सुनाई बातों से संतुष्ट नहीं था। उसे नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति, कोई मानव शरीरधारी भी इतना महान हो सकता है। तो उसने महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उसने सोचा, चलें आज महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेते हैं और देखते हैं क्या वह वास्तव में ही उतने महान हैं जितना सभी लोग उनके बारे में कहते हैं। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर उठाकर मारता है। पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर जाकर लग जाता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि महात्मा बुद्ध का यह सिद्धांत था कि शरीर को परेशानी होती है, शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अपने इसी सिद्धांत के चलते जब उनको वह पत्थर सिर पर लगा तो उनके शरीर को कष्ट हुआ, परंतु उनकी आत्मा को नहीं। इसीलिए उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। शिकारी कुछ समय सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध अभी उठेंगे, कुछ प्रतिक्रिया देंगे, कुछ कहेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में रमे रहे, अपनी तपस्या में लीन रहे। उन्होंने उस शिकारी के पत्थर फेंके जाने पर भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, हो सकता है वह पत्थर महात्मा बुद्ध को हल्के से लगा हो। इसलिए उसने एक बार फिर एक और पत्थर उठाकर महात्मा बुद्ध के ऊपर मारा, और इस बार पत्थर उसने कुछ तेज दबाव के साथ फेंका ताकि महात्मा बुद्ध को चोट लगे और महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया दें। इस बार उस शिकारी ने जो पत्थर फेंका था वह महात्मा बुद्ध की आँखों के ऊपर लगा, और जहाँ पत्थर लगा था वहाँ से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु फिर भी वह अपनी तपस्या से नहीं हिले और वहीं अपनी तपस्या में रमे रहे। शिकारी यह सब देख रहा था। उसे बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि महात्मा बुद्ध केवल दिखावा कर रहे हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए उसने एक बार फिर एक पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध की तरफ और तेजी से फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा उनको महसूस हो रही थी,
कि महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें नहीं खोली। शिकारी बार बार पत्थर उठाकर महात्मा बुद्ध पर फेंक रहा था। उन्हें चोट भी लग रही थी, पर महात्मा बुद्ध उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। शिकारी बहुत परेशान हो गया। वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर रुक गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से निवेदन किया, प्रभु, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पहला पत्थर मारा तब भी नहीं दी, दूसरी बार मारा तब भी नहीं दी। पत्थर मारता रहा लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, पुत्र, तुम पत्थर फेंकते रहे परंतु मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे पत्थर फेंकने से केवल मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरा मन मस्तिष्क को नहीं। मेरा मन मस्तिष्क इस चोट से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, क्योंकि कष्ट तो सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर को हो रहा था। शिकारी अचंभित हो गया। उसने फिर पूछा, प्रभु, अगर आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और आपके शरीर को कष्ट नहीं हुआ, तो आप बताएं कि आपके आँखों से आंसू क्यों बह रहे थे जब मैंने आपको पत्थर मारा और आपके शरीर से खून बह रहा था। इसका मतलब है कि आपके शरीर को कष्ट हो रहा था। अगर आपके शरीर को कष्ट ना होता तो आपकी आँखों से कभी भी आंसू नहीं बहते। शिकारी के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, पुत्र, मुझे कोई शरीर से कष्ट नहीं हुआ, लेकिन तुमने जो अनुचित कार्य किया था, जब मैंने उसके परिणाम के बारे में सोचा तो मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा, मेरा मन यह सब विचार करके रो रहे थे कि तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य का परिणाम क्या होगा। पुत्र, तुमने इतना बड़ा पाप किया है तो तुम्हें कैसी सज़ा मिलेगी, यह सोचकर ही मैं बहुत विचलित हो गया और मुझे दुख हुआ। परिणाम स्वरूप मेरी आँखों से आंसू बहने लगे, आँखों में पानी आ गया। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में लेट गया और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं पापी हूँ। प्रभु, मैं तो यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने आया था और आपकी परीक्षा लेते लेते मैं इतना बड़ा पाप कर गया कि मैंने उस पाप का क्या परिणाम होगा इसके बारे में भी जरा सा विचार नहीं किया। ऐसा कहते कहते वह शिकारी प्रभु के चरणों में लेटकर रोने लगा। महात्मा बुद्ध तो क्षमाशील थे, वह हर व्यक्ति को क्षमा कर दिया करते थे। उन्होंने उस शिकारी को रोता हुआ देखकर उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और उन्होंने अपना हाथ उस शिकारी के सर पर रखकर उसे आशीर्वाद भी दिया। महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त कर कर वह व्यक्ति, वह शिकारी एक महान व्यक्ति बना और वह भी साधना में लग गया, तपस्या करने लगा। इस कहानी के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें सिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितने से कितना बड़ा पाप कर दे, कितने से कितना बड़ा हमें कष्ट दे दे, लेकिन अगर वह अपने गलती के बाद आपसे क्षमा मांग लेता है तो आप क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है और हर मनुष्य को इस आभूषण को सदैव धारण करना चाहिए।
आपको निर्धारण करना है कि कोई व्यक्ति अगर बार बार आपको चोट पहुंचाए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको परेशानी दे, तो आपको क्या करना है। अब आप स्वयं निर्धारण करें कि आप उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब इस बात का निर्णय आप स्वयं करें।